आपका ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 16 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 10वीं क्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पहला इसमें कुछ सूत्र हैं, इसके अंतर्गत 16.1 प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ सूत्र हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इनके आधार पर ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सूत्र दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये सूत्र हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इस सूत्र का हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है। दूसरा है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, परिमाप होता है, आयत का परिमाप होता है, तो परिमाप इंटू ऊंचाई भी हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा है घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्गमूल लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी कि l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका वर्गमूल में लिखना है। चौथा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है। छठा है घनाभ का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा इंटू भुजा लिख सकते हैं हम इसको। और घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है वर्गमूल 3 इंटू लंबाई, क्योंकि घन में हम जानते हैं सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए वर्गमूल 3 इंटू लंबाई के रूप में हम इसको लिखेंगे। जहाँ पर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है वहाँ पे वर्ग इकाई जो होगी वर्ग इकाई के रूप में होगी, जहाँ पर आयतन है वहाँ पर घन इकाई के रूप में होगी, और जहाँ पर केवल विकर्ण है, लंबाई है, चौड़ाई है, वहाँ पे केवल इकाई के रूप में होगी। अब कुछ विमाएँ हैं, आयतन संबंधित इकाइयाँ हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इनका उपयोग भी हमारे प्रश्नों में होगा। तो 1 लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन मिलीमीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। और चौथा है 1 घन मीटर बराबर 1 किलोलीटर होता है। ये सारे सूत्र हमें ध्यान में रखने हैं, इन्हीं के आधार पर हम प्रश्नावली अब 16.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है यहाँ पर, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई देखें तो 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। लंबाई की जगह हमने L, चौड़ाई की जगह 9, लंबाई की जगह 12, चौड़ाई की जगह 9 और ऊंचाई की जगह हमने किसका 5 लिखा है। 2 इंटू 12 नम 108 प्लस 9 पंजे 45 प्लस 12 पंजे 60। 2 इंटू जब आपस में 108, 45 और 60 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 213, और 213 को 2 से गुणा करेंगे तो 426 हमें प्राप्त होगा। और 426 क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब हमें आयतन ज्ञात करना है, तो घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर 12 इंटू 9 इंटू 5 बराबर 12 पंजे 60 इंटू 9, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 540 आयतन है, इसलिए इसकी इकाई क्या हो जाएगी, 540 घन सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 2, 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन
क्या सूत्र होता है भुजा का क्यूब, यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब क्या होता है 512 घन सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। अगला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है 216 घन सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर तीसरी दे रखा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 1 का क्यूब बराबर 1 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो सबसे पहले कुल आयतन बराबर 512 प्लस 216 प्लस 1 6 7 8 9 729 घन सेंटीमीटर। ये किसका आयतन आया है नए घन का आयतन। तो नए घन का आयतन बराबर 729, और नए घन का आयतन क्या होता है एक्स क्यूब बराबर 729। तो x बराबर क्या मिलेगा घनमूल 729, और 729 का घनमूल हम करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है नए घन की भुजा है, x का मान है तो भुजा को किस में हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर बराबर 6 इंटू 9 इंटू 9 बराबर 6 इंटू 9 इंटू 9 81, 6 8 5 8 48 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला नए घन की भुजा को निकाला जो 9 सेंटीमीटर आया, और हमें ज्ञात करना था नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमें क्या प्राप्त हो गया है 486 वर्ग सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दे रखा है एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आधार के समांतर समतल को काटकर दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार से एक घन होता है जिसके 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं, एक ये एक इस साइड वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इसके पीछे वाला, एक इधर साइड। इस प्रकार 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठ होते हैं तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 100। अब प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वर्गाकार होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि भुजा का वर्ग बराबर 100 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी वर्गमूल 100 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा कितनी 10-10 सेंटीमीटर की है। अब इसने क्या बोला है समान, ये जो आधार के समांतर, आधार क्या मान लिया ये इसके समांतर अगर किसी इस समतल को अगर काटा जाए तो क्या हो जाएगा कि लंबाई और ऊंचाई तो सेम रहेगी। लंबाई कितनी हो जाएगी लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी आधी 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और जब एक घन को हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक घन जो होता है, प्रत्येक भाग जो होता है वो घनाभ का रूप धारण कर लेता है। तो क्या हुआ घन को हमने आधार के अनुदिश काटा तो क्या हो गया वो घनाभ का निर्माण हो गया। तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्रत्येक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होगा सूत्र। अब हमें मान रखना है 2 इंटू 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 बराबर 2 इंटू 50 प्लस 50 प्लस 100, तो 2 इंटू 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 100 कितना हो गया हमारे पास 200 बराबर प्रत्येक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या प्राप्त हो गया है 400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है बगैर ढक्कन का लगा हुआ एक बक्सा, जिसमें ढक्कन नहीं लगाया हुआ है, एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी 83 सेंटीमीटर है। उसके अंदर की ओर पेंट करना है का खर्चा ज्ञात करना है और पेंट की दर दे रखी है हमें 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें संदूक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रखा है कि लकड़ी का बॉक्स बना हुआ है जो 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी, तो इसकी आंतरिक लंबाई, संदूक की आंतरिक लंबाई, संदूक के अंदर हमें कलर करना है इसलिए हमें इसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी पड़ेगी। आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आंतरिक लंबाई क्या हो जाएगी 146 माइनस 3 और माइनस 3। क्यों ये 2 बार हमने माइनस किया है, क्योंकि लंबाई क्या होगी दोनों तरफ की होगी, इसलिए लंबाई को हमने 2 बार माइनस किया है। इधर से भी एक साइड से भी लंबाई और दूसरी साइड से भी लंबाई देखेंगे तो कितना आ जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ऊंचाई चौड़ाई हम निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 116 माइनस 3 बराबर 110 सेंटीमीटर। और ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी 83 माइनस 3 बराबर 83 माइनस 3 यानी कि 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में हमने 2 बार कम किया है और ऊंचाई में 1 बार कम किया है, तो ऊंचाई क्या होती है सभी जगह से क्या होगी उसकी समान होगी, और चौड़ाई में आयताकार घनाभागार है इसलिए सामने वाली भुजा बराबर होगी, तो वहाँ से 3 सेंटीमीटर कम हुआ है और इधर वाली भुजा में से बराबर कम हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में तो 3-3 सेंटीमीटर कम किया है और ऊंचाई में यहाँ पर हमने केवल 3 सेंटीमीटर कम किया, क्योंकि ऊंचाई सभी जगह से क्या होगी इसकी समान ही होगी। अब हमें निकालना है संदूक के ढक्कन को छोड़कर संदूक के ढक्कन को छोड़कर संदूक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमें इसके अंदर ही कलर करना है इसलिए आंतरिक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो 4 भागों का हो गया और 5वें भाग के लिए क्या हो जाएगा प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब हम इसमें मान रखेंगे। मान रखने पर क्या आ जाएगा 2 इंटू ऊंचाई, तो 2 इंटू 80 और इंटू 140 प्लस 110 प्लस
लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा, इसमें इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई 140 इंटू 110 बराबर 2 इंटू 180 इंटू 140 प्लस 110 250 प्लस 140 इंटू 110 बराबर, जब हम इनको सभी को हल करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा, सॉरी इधर 80 था, इधर 160 इंटू 250 प्लस 140 इंटू 110। जब हम इनको हल करेंगे तो यहाँ पर तो क्या है, 2 जीरो ऐसे कैसे, 16 पंजे 80 का 0 हासिल का 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 40,000 प्लस इधर भी 2 जीरो, 11 चौक 44 का 4 हासिल का 1, 11 और 1 12, 12,400 हमें यहाँ पे, सॉरी 11 चौक 44 और यहाँ पे हासिल क्या था 4 था, 11 कम 11, 11 और 4 15,400 बराबर। जब हम इसको आपस में जोड़ेंगे तो 0 0 4 5 और 5 55,400 वर्ग सेंटीमीटर हमें इसके आंतरिक भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या निकालना है कि पेंट की दर हमें इसमें दे रखी है कि 2 रुपये प्रति, पेंट की दर दे रखी 2 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर हमें पेंट की दर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर भाग पर पेंट कराने का व्यय कितना दे रखा है, 2 रुपये, ठीक है। 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना दे रखा है, 2 रुपये। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना है, 2/100 और कितने में पूछा इसने, जो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर 55,400 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट कराने का व्यय कितना हो जाएगा, 2/100 इंटू 55,400, 2 जीरो से 2 जीरो घट गए। जब इनको हल करेंगे 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 1,108 रुपये हमें इस पर क्या हो जाएगा, पेंट कराने का व्यय हमें प्राप्त हो जाएगा। गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या 3 है, एक संदूक की माप 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो कपड़े की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, संदूक का पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई से। लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकलेगा वही कवर का संपूर्ण कवर का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न को हल करना है और किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।